हेलो एवरीवन। हाय नितेश। थैंक यू भाई। बस कुछ ही देर में आ जाते हैं हमारे रॉबिन सर। अपने क्वेश्चंस रेडी रख लो सारे, क्योंकि क्वेश्चंस भी होंगे। हेलो जोत बत्रा। हेलो। तो रॉबिन सर जैसे ही आते हैं हम कनेक्ट कर लेंगे। हाय दक्ष। थैंक यू अनीत। नितिश नेर बिग फैन आपके भी सर। गुड इवनिंग सर। बाकी वेट करें, रॉबिन सर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम लाइव हो जाएंगे। तब तक हमारी ऑडियंस आ जाती है। हाय मुझे वेट कर रहे हैं जैसे लास्ट शॉट। थैंक यू नितेश। रॉबिन सर ज्वाइन हो गए हैं बस। रॉबिन सर प्लीज़ रिक्वेस्ट भेज दीजिए। रॉबिन सर ज्वाइन होने वाले। कनेक्ट हो रहा है शायद। नेट पे इशू आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो। Yeah, Rona, can you hear me? Hello. आई कांट सी यू। एक्चुअली मेरी भी जो वीडियो है यहाँ पे बहुत वो हो गई है अभी मतलब रुकी भी है। आई कैन ओके। सी माई सेल्फ बट वो रुकी भी है इमेज। अच्छा, तो आप एक बार ही डिस्कनेक्ट करके दोबारा एक बार ही कनेक्ट करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। शायद नेट इशू आ रहा है सर, दोबारा ज्वाइन करेंगे। बाकी थैंक यू दक्ष जी। आ गए सर का दोबारा से। हेलो सर। या हाय हाय रौनक। सर क्वारंटीन कैसा चल रहा है आपका? क्वारंटीन अभी तो यार हमारा पहले तो अच्छा चल रहा था। फिर हमारी क्या बिल्डिंग ही हमारी अभी कंटेनमेंट जोन में आ गई थी। तो अभी 10-12 दिन तो बहुत खराब गए हम लोगों के। बट नाउ तो इट्स फाइन। अभी 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 सब बेटर है। तो बाहर जाने में भी प्रॉब्लम ही होती होगी, कोई मतलब बाहर से ही आता होगा, कोई आपको सामान देना होगा, आपको तो जाना अलाउड ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई मतलब नहीं, बाहर जाना अलाउड है अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कंटेनमेंट जोन से हट गए हम लोग। लेकिन यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब मतलब ये चीजें लग जाती है ना, कंटेनमेंट जोन और ये क्वारंटीन लाइफ। ये भाई साहब ये 4 महीने हो गए सुनते सुनते सर पे दर्द हो गया है यार भाई भाई। 4 महीने अभी पता नहीं है, बंद होगा भी नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम, अभी पता नहीं, 1-2 महीने और चलेंगे। बड़ी बात नहीं है अभी। हाँ। नहीं अभी एक्चुअली मेन तो वही है ना, इसका वैक्सीन तो अभी निकला नहीं है। तो अब मैं वही मैंने अब जैसे आपको बताया था, अगर इस देश में अमिताभ बच्चन को हो सकता है तो फिर ये किसी को भी हो सकता है। तो यू और नेवर नो। अमिताभ अमिताभ बच्चन को तो हुआ हुआ, उनके बेटे को भी हो गया और ऐश्वर्या राय को भी हो गया। वही मतलब पूरी एक्चुअली प्रॉब्लम इसकी यही है ना, आपकी पूरी फैमिली सफर कर जाती है इस चीज में। इसमें तो वो आप लोग हमारी एज वाले तो रिकवर फिर भी कर जाएंगे। रिस्क हम्म। इनकी सीनियर जो भी है, मतलब हमारे में से 100 में से 5-6% चांस है कि हम लोग रिस्क में है। और बड़े रिस्क लोग में। तो मतलब में से 50-60% रिस्क में है। हाँ। तो तो यही इसमें वही है कि इसका ना अभी लोगों ने मेरे को बड़े लोगों ने मुझे बताया है कि यार इसका जो है इसमें आपको इम्यूनिटी अच्छा रखना है, वो सब अच्छा रखना है। मैंने कहा जिन अब जो 30-30 साल के लोग जो मरे हैं या 35-35 साल के लोग जो मरे हैं, उनकी भी तो यार इम्यूनिटी तो अच्छी होगी, खराब तो हो नहीं सकती। तो इसका जी कुछ जी। पता नहीं है कब अटैक कर जाए। तो इसलिए कोशिश यही, मैं तो अभी यही कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम अभी घर पे और भी आप रह लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचाओ क्योंकि में क्या बचाओ। वही बचाओ में बचाओ है। डेस्परेशन दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। डेस्परेशन काम के लिए बाद में दिखा लेना। कोई बात हम्म, नहीं, लेकिन अभी अपने आप को बचाओ। जी जी जी।
और बताओ सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताओ सर, कहाँ से आपने, पहले आप दिल्ली में थे, दिल्ली की टीम से आपने थोड़ा ट्राई करा था, फिर आपका कोई हम्म। प्रॉब्लम हुआ, फिर आप राजस्थान टीम में गए, तो वो थोड़ी जर्नी बताओ सर। ये जर्नी ऐसी है कि मैं दिल्ली की टीम के लिए खेला करता था। मैं अंडर 14 से शुरू किया था। मेरा शुरुआती बहुत अच्छा हुआ था। मैंने अपने डेब्यू में 100 बनाया था अंडर 14 के टाइम से। फिर मैं अंडर 16 भी सिलेक्ट हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद ना, एक्चुअली मेरे को ना हर साल सिर्फ एक ही मैच मिलता था, या मैं एक ही अच्छा। मैच खेल पाता था। मतलब आई डोंट नो, आई वाज परफॉर्मिंग ऑल्सो। मैं परफॉर्म करने के बाद भी मुझे मैचेस नहीं मिलते थे। फिर एक टाइम ऐसा है अंडर 19 का, मुझे 2 मैच मिले, मैंने दोनों मैच में रन्स किए। तो मेरे को एक दिन मैं कोई क्लब का मैच खेल रहा था, तो मुझे जेडसीए के लिए कॉल आ गया। जोनल क्रिकेट एकेडमीज होती थी उस टाइम पे। तो वो पूरा नॉर्थ जोन का सिलेक्शन हुआ। उसमें विराट भी था, मैं भी था, और एक ईशांत शर्मा भी था। मतलब ये सब थे, बहुत अच्छा बैच था वो। तो उसमें मेरा सिलेक्शन, उसमें ना एक टीम जाती है उसकी, नॉर्थ जोन की, जो बैंगलोर में खेलती है। अब 25 जनों का जेडसीए लगता है और 15 लोगों की आपकी टीम छटती है। उस 15 लोगों पे मैंने 5 मैच में कोई 4 50s किए थे, और मेरा नाम ही नहीं आया टीम में। तो मुझे इतना इतना बुरा लगा ना, मैं वांटेड टू मेरे को ये था कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बट मेरा जो छोटा भाई था चेतन, वो राजस्थान से खेल चुका था 1 साल के लिए। तो उसने बोला कि व्हाई डोंट यू कम देयर एंड प्ले फॉर देयर, बिकॉज हम लोगों के मतलब कुछ प्रॉपर्टीज थे, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज थे, तो हम लोग खेल सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे आधार कार्ड का ऐसा कुछ सीन नहीं। तो मैं वहां पे गया खेलने, और मैंने डिस्ट्रिक्ट, फिर मैंने वहां पे फिर मैं वहां पे गया। वहां पे मैंने क्या बोलते हैं, अ, अपना जर्नी शुरू किया डिस्ट्रिक्ट लेवल से। नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से खेलता था। मैंने कोई 6 मैच में 800 रन बनाया, तो नाम चलने लग गया राजस्थान में कि यार एक प्लेयर आया है। और पर प्लस वो भी चीजें मेरे को सुनने को मिली कि भाई ये राजस्थान का प्लेयर नहीं है, ये दिल्ली का प्लेयर है। मतलब आई मीन, ये चीजें सुनने में मेरे को बहुत खराब तो लगता था, आज भी लगता है, तो आज भी बोलते हैं लोग। ये हो गई 13-14 साल हो गए ना, हो गए हाँ, 14 साल। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 2006 की बात होगी। हाँ, उसके 2006। बाद फिर उधर से उसके सिलेक्ट। उधर से क्या हुआ, सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ मेरा। जब मैंने 800 रन बना लिए ना, जब मेरा नाम बहुत ज्यादा हो गया था, तो लोग थे वहां पे जो बोल रहे थे वो राजस्थान से नहीं है, दिल्ली का है, और उसको बाहर कर दो आप। तो कई जो हमारे कोच थे प्लस कैप्टन भी थे उस टाइम पे रणजी ट्रॉफी के, अब मिस्टर अजय जडेजा, उन्होंने बोला जडेजा। कि यार अब आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खेलने दे दिया ना इसको, दैट मीन्स ही इज अ प्रॉपर राजस्थानी प्लेयर, यू शुड मेक हिम प्ले। तो मैं फिर उधर गया, क्या बोलते हैं, उन्होंने मिर्जा मोदी में मैच था वर्सेस पाकिस्तान, राजस्थान वर्सेस पाकिस्तान। इसमें शोएब अख्तर और ये सब खेल रहे थे, मतलब पूरा प्रॉपर एक मैच हुआ उनके साथ। तो उसमें उस मैच में मैंने 25 रन या 26 रन कुछ नॉट आउट बनाए थे। पर उसमें शायद अजय जडेजा ने मुझे एक चीज बोली थी जब मैं बाहर आया था बैटिंग करके, कि तू 10 साल खेलेगा राजस्थान के लिए, और मे बी शायद उससे ऊपर भी क्रिकेट खेल सकता है इफ यू वर्क हार्ड। तो उसके बाद मैं राजस्थान से, आज मुझे 11 साल तो हो ही गए हैं खेल, 12 साल हो गए इनफैक्ट खेलते हुए। तो वो बड़ा अच्छा वो था। उन्होंने काफी समझाया भी था मेरे को कि किस तरीके से अपना फर्स्ट क्लास लेवल पे आपको परफॉर्म करना चाहिए, वो सब है। लेकिन वो एक मैच था ना, जो मैंने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, अगेंस्ट शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, शाहिद अफरीदी, मतलब ये लोग थे जो बॉलिंग कर रहे थे मुझे उस टाइम पे। और मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला था, मतलब मैं रणजी ट्रॉफी खेला नहीं था, मैं जस्ट अंडर 19 खेला था। और उसके बाद मतलब एक जो बोलते हैं ना कि वो अप्रिसिएशन मिलना अपने कैप्टन से, सीनियर टीम के, तो वो थोड़ा सा एक बड़ी बात थी मेरे लिए। और फिर वो राजस्थान ने फिर उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि लाइक ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड क्रिकेटर। तो फिर उसके बाद मैं परफॉर्म करता गया। फिर धीरे धीरे करके 2011 आया। मैंने एक सीजन में 1000 रन बनाए रणजी ट्रॉफी में। देन इंडिया ए के लिए सिलेक्शन हुई। वहां से फिर मेरा ऐसे था कि ग्राफ चढ़ता चला गया, अच्छा होता चला गया। तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये राजस्थान का ही प्लेयर है भाई, ये गई। एंड आज अभी अभी थोड़ा सा ये चीजें वहां पे बहुत हो रही है कि राजस्थान का नहीं है और दिल्ली का है और वो सब है। आई मीन हम एज अ हमें एक हम एक क्रिकेटिंग सोसाइटी है, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि हम अंदर के, हम बाहर के। वी आर ह्यूमन एंड वी हैव राइट्स, टू वी हैव राइट टू प्ले। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आप चाहे कोई भी हो,
एक जगह से अगर आप एक जगह एक ऐसी अ, जगह को आपने 10 साल अपनी जिंदगी के 10 साल 12 साल दिए, जिसके लिए आपने हम्म, खून पसीना एक कर दिया, और फिर जब वहां से ये सुनने को मिलता है कि ही इज नॉट फ्रॉम हेयर, ही इज फ्रॉम देयर, तो हम्म, ये मतलब ऐसा लगता है कि आपके घर पे घुस के किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया। तो इट्स हम्म। लाइक ये चीजें हैं, और ये चीजें मुझे लगता है थोड़ी बदलनी चाहिए। ये अभी नहीं बदलेगी, ये पता है क्या, लोगों के ना दिमाग में आ चुका है कि मतलब अब देखो, जैसे अब ये थोड़ी दूसरी टीम, देहरादून की टीम आई है, जैसे पंजाब की चंडीगढ़ की टीम आ गई है। आपने भी देखा हम्म। होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स भी अब बीच में आने लग गई है, मोहाली की, जैसे अब ये जैसे चंडीगढ़ की टीम आ गई है। तो ये हम्म। अब उसके हिसाब से भी अब ये जैसे पंजाब के दो टीम्स बन जाएगी ऑब्वियसली, एक चंडीगढ़ की टीम बन जाएगी, एक पंजाब की टीम बन जाएगी। और अब हम्म। जैसे देहरादून की टीम बन रही है, ये नई टीम आई है अभी। तो ये धीरे हाँ, धीरे उत्तराखंड। करके भी है, मे बी डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कोई जैसे ऋषभ पंत है, वो यहाँ का डेली का नहीं है, वो हम्म। बाहर से आके खेले हैं। अब वो अपनी टीम में, अगर उनकी टीम कहीं होती तो वो उधर से ही खेलते या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती। अगर लड़का हम्म। इतना अच्छा ही है, अगर इधर से भी खेला, तो ऑब्वियसली वो अपनी स्टेट से भी अच्छा खेलेगा ही खेलेगा। हाँ, अरे एक्चुअली मैं इसमें एक एक चीज बताता हूँ आपको। ऋषभ पंत जैसे आपने नाम लिया, कि ऋषभ पंत एक एक स्मॉल टाउन बॉय होके, ऋषभ पंत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 12 साल की उम्र से जानता हूँ, जब वो राजस्थान से खेला करता था। हम्म, तो एक ऐसा स्मॉल टाउन बॉय जो हम्म, दिल्ली आता है, हम्म, यहाँ पे वो बेचारा अपनी मॉम के साथ गुरुद्वारे में रहता है। हाँ, हम्म, वहाँ यहाँ से वो दिल्ली के लिए खेलता है, दिल्ली से वो इंडिया के लिए खेलता है। मतलब एक स्मॉल टाउन आके एक बड़ी बड़ी स्टेट की टीम से खेल सकता है, लेकिन एक बड़ी हम्म, स्टेट का लड़का आके स्मॉल टाउन से क्यों नहीं खेल सकता? हम्म, हम्म, और क्या वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता? ये कौन हम्म, बोलता है कि जी हमारे स्टेट के लड़के को अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके अपने हार्डवर्क से, आपके अपनी परफॉर्मेंस से। हम्म, अपॉर्चुनिटी आप किसी नेम क्रीड, या फिर आप अपने क्या बोलते हैं कि आप कीजिए, मैं तो वहां का हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दैट इज नॉट फेयर। हम्म। जो सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों को आज के दिन में ये समझनी चाहिए कि परफॉर्मेंस अगर आप कर रहे हो एंड यू आर ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर, यू शुड गेट अ चांस। राइट। अदर आप कोई भी स्टेट के हो। अब ये स्टेट की बात हुई, वैसे मैं कंट्री की बात भी कर सकता हूँ। जैसे अब इंग्लैंड की तरफ से भी आपने देखा होगा, जोफ्रा आर्चर, हम्म। वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। उन्होंने क्वालिफाई हुए 2019 जनवरी में, और हम्म। उनको सीधा वर्ल्ड कप में खिलाया। क्यों? क्योंकि उसमें टैलेंट था। उन्होंने, बिकॉज ही वॉज गुड। हाँ। अगर कोई टैलेंट ना होता, उनके बहुत अच्छे प्लेयर उनके टीम से बाहर निकाला है। सैम विली करके प्लेयर है, उनको बाहर निकाला है, जो कंसिस्टेंटली, मतलब आप ओपनिंग बॉलिंग भी डाल रहे थे, सब चीज हम्म। कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह जोफ्रा अर्चर को लिया है। तो ये हम्म। अगर कंट्री में हो सकता है, तो ये स्टेट में भी होना चाहिए। अगर आप होना देखो, बाहर चाहिए। का ही प्लेयर है वो भी, तो उनको कोई ये तो नहीं कोई बोलता होगा कि वेस्ट इंडीज का है यार, तो वेस्ट इंडीज का, ऐसे तो नहीं कोई बोलता होगा। जैसे जैसे मेरे को अभी आप काफी प्लेयर्स भी कहते हैं कि हमें कई बाहर गए तो हमें ये प्रॉब्लम हुई है। अब जैसे केविन पीटरसन है, वो भी साउथ अफ्रीका का ही है, वो भी इंग्लैंड में जाके खेल रहा है। तो उसके साथ भी बोलते हैं कि तू साउथ अफ्रीकन का, ये चीज नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, जो मेरे हिसाब ये से। नहीं जैसे होने। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वही है, अब जैसे कि अब एक नाम और लेता हूँ इसमें, बेन स्टोक्स। बेन वो स्टोक्स, भी वो भी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से है। वो उसको भी कैप्टनसी दी ना इन लोगों ने, ऐसा नहीं है। लेकिन आप में क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को जब ये लोग अच्छा कर रहे हैं आपकी स्टेट के लिए, आप इनको बैक करते हो। जैसे ही आपको बैक करने का टाइम आता है उन्हें, आप उनको बिल्कुल नहीं ना पीछे परफेक्ट। धकेल देते हो। देखो एक क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ये भी पता है कि कई बार आप परफॉर्म करते हो, कई बार आप परफॉर्म नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिकेटर मेहनत कम करता है, या हार्डवर्क उसका कम हो गया है, या फोकस कम हो गया है अपने गेम पे। कई बार ऐसा होता है कि भाई विकेट अच्छा नहीं है, कई बार आप आउट हो गए, 2-3 इनिंग आप आउट हो गए, यू शुड बैक हिम अप, क्योंकि उसके पीछे उसने इतना कर रखा है आपके लिए कि आपको उसको बैक करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नए लड़कों को चांस कब मिलेगा? अब नए लड़कों अब वो, हाँ जी, और उस उधर से कहानियां बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती अब जैसे अब ये नए लड़कों को चांस है, मैं आपको ये कहता हूँ, इंडिया में ना अभी दो तरीके के प्लेयर्स हैं। या हैं। होंगे बहुत एक्सपीरियंस, या होंगे बहुत यंग। हम्म। जो मिडिल एज के जो है ना, जो आप देखोगे 25 से 32, 32, 34, बहुत कम प्लेयर्स है। क्यों कम प्लेयर्स है? या उनको लेते नहीं टीम में, क्यों लेते? मैंने आपको बता, देखो, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे धोनी हो गए, यंगस्टर है सर, पृथ्वी शॉ, आपका ऋषभ पंत हो गए,
आपको श्रेयस अय्यर को भी मतलब 21-22 से इनको ने बैक करना शुरू करा था। तो ये जैसे अब मैं अम्बती रायडू हो गए, मेरे को 2-3 प्लेयर्स के, मिथुन मिनाज जैसे एक प्लेयर, मेरे को एक मिथुन हाँ मिनास मिथुन याद आता मिनाज, हाँ मिथुन है। हाँ। एक मतलब ऐसे 2-3 प्लेयर्स है, एक बद्रीनाथ आपने सुना होगा, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जो सुब्रमण्यम थोड़ा, बद्रीनाथ। तो वो हम्म। एक ऐसे प्लेयर है जो अनलकी रहे हैं, जिनको 2-3 प्लेयर नहीं परफॉर्म करा बाहर। तो ये चीज इंडिया में भी मतलब बहुत चीज हो रही है, ये चीज नहीं हो। अब जैसे यंगस्टर है 19 साल का, 20 साल का, उनको ये खिला रहे हैं, बैक कर रहे हैं, 5-6-10-15 मैच दे रहे हैं, लेकिन यही अगर 27-28 का कोई प्लेयर है तो उनको बैक नहीं कर रहे। सर देखिए, मैं एक चीज का मैं आंसर सबसे यही चाहता हूँ कि मैं ये पूछता हूँ कि जब आप आप एक क्रिकेटिंग फील्ड पे जाते हैं, आप ये एज ये सब चीजें पीछे छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। जी। आप ये सब फैमिली वो भी छोड़ के आ रहा है, 19 साल का लड़का फैमिली, एक 35 साल का लड़का भी छोड़ के आ रहा है, ठीक है ना। मैं एक चीज मानता हूँ, लोग मेरे को जब बड़ा हो रहा था, या जब मैं थोड़ा सा मिडिल एज में, मतलब 30s में मैं जैसे अभी आ गया हूँ, तो लोग बोलते हैं यार 19 साल का लड़का अगर 100 करेगा तो तेरे को 200 रन करने पड़ेंगे टीम में आने के लिए। मैंने पूछा क्यों? अगर मैं उसके जितना फिट हूँ, जितना वो यो कर रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, जितना तेज वो फील्ड पे उतना तेज फील्ड पे मैं हूँ, जितने रन वो कर रहा है इतने रन मैं हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाई नॉट मी? अगर मैं उससे कम सी क्रिकेट का एज से कोई लेना देना नहीं है, क्रिकेट का परफॉर्मेंस से लेना देना है। हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। लोगों को क्या होता है कि लोग ये नहीं समझते कि भाई आ, यार ये 19 साल का लड़का है, ये क्या रन बना रहा है, ये कितना तेज खेल रहा है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि आज के दिन में सिर्फ आप टैलेंट को बैक करेंगे ना, आप परफॉर्मेंस को बैक करेंगे ना, आपके आपके दिल में ये है कि भाई वो 19 साल का लड़का है तो वो अच्छा खेल रहा है तो उसको ही लो, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि वो उनको लगता है कि भाई यार 19 साल में या 20 साल में हम उसको ले लेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक इंडिया के लिए खेल पाएगा। आप मेरे को नाम बताओ कि कोई आपने 21 साल 22 साल में या 23 साल में आपने कोई लड़का लिया हो, और वो आपके कम से कम 12 साल 13 साल क्रिकेट के, अगर वो 12 साल 13 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है ना, तो वो लेजेंड हो जाएगा फिर। और बेसिकली अगर आप 30 से 35 साल के लड़के उठाना बंद कर दोगे ना आज, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया क्रिकेट को ओवरसीज में जीतने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ओवरसीज में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस प्लेयर्स आप मुझे आज के दिन में बता दो, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, ये 2 प्लेयर हैं अभी आपके पास। रोहित शर्मा इन्होंने इन एंड आउट कर रखा है अभी। वो भी टेस्ट नहीं रोहित खेल। शर्मा वो भी टेस्ट नहीं खेल रहा है, और अभी वो जो टेस्ट खेला है वो अभी ओपनिंग करके वो इंडिया में खेले। मैं ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, तो ओवरसीज में बिल्कुल कंडीशंस अलग है। राइट। तो उसमें से विराट है जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रन्स कर सकता है। दूसरा मुझे अभी मेरे को अभी अगर आप दूसरा नाम लो तो मेरे पास है ही नहीं। केएल राहुल के ऊपर अभी यही है कि वो क्या कर सकता है टेस्ट क्रिकेट में, अच्छा है नहीं, बिकॉज उसका वनडे क्रिकेट अच्छा चल रहा है, लिमिटेड फॉर्मेट अच्छा खेल रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई आपके पास टेस्ट प्लेयर है। वनडे में भी अगर हम ओवरसीज खेल रहे हैं, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है नए बॉल पे, इफ शिखर, रोहित एंड विराट आर नॉट डूइंग गुड, मुझे नहीं लगता कि नीचे हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं। सो वी नीड एक्सपीरियंस। आपने धोनी को इसलिए रखा ना कि उसके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कम्स विद एज। और वो परफेक्ट। एज अब और वो एज ऐसा नहीं कि वो एज बुढ़ा हो गया, वो एज इन द सेंस कि उसने इतने मैचेस खेले हैं, उसको पता है कि इस टाइम पे मेरे को ये करना है, इस टाइम पे मेरे को ये करना है। कई बार फेल भी होता है उसमें, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बंदा है तो ये करके ये इसने तो करना ही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ही हैज एन आइडिया, वो टीम को लेके चल सकता है। अब जैसे एक आपने सही बात करी, अब जैसे आप टेस्ट मैच में आपके पास प्लेयर कौन से, एक हनुमान विहारी आया एक प्लेयर, हाँ। वो अगर उसको बैक करेंगे, उसको क्या करते हैं, बाहर खेलना होता है तब खिला लेते हैं, इंडिया में होता है तो ये 5 बॉलर खिलाते हैं और उसको हटा देते हैं टीम से। विहारी को आपने देखा होगा, क्योंकि 5 बॉलर एक्चुअली खिलाते होते हैं। विहारी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, विहारी इज अ वेरी क्लोज एंड वेरी इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड टू मी। ओके। और वो हम एक ही ऑफिस में हैं, एक ही ऑफिस के लिए भी हम काम करते हैं। तो ओके। हनुमा मेरी ही ऑफिस की टीम से खेलता है चेन्नई में। जो हमारा क्लब है नेल्सन क्लब है, उसी से खेलता है। आई वुड से कि वो लड़का एक ना अमीज, सच अ टैलेंटेड प्लेयर, सच अ डाउन टू अर्थ लड़का। मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले टाइम में अगर उसको इंडिया इंडिया क्रिकेट बैक करे, ही कैन डू वंडर्स।
बट वही है कि आपको बैक किस बंदे को किस टाइम पे करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कई बार ऐसा है कि भाई अभी इन लड़कों पे ध्यान देने से मतलब ज्यादा अभी ये लगा हुआ है कि केएल राहुल को लेकर आना है कि जी अभी ओपनिंग स्लॉट में इसको भरना है, इसकी हम्म, जगह कि भाई हमें टीम, सर टीम वही बनते, 15 लड़के हैं ना जो आपके पास, आप उन्हीं को ही बैक करो, आपकी टीम ये बन जाएगी। फेवरेट है ना, मतलब जैसे कि मेरे को ना इनको खिलाना ही खिलाना है, चाहे मैं हाँ। ओपनिंग करवाऊं ये करूं मतलब आप देखो, जैसे मेरे को जो एक प्लेयर लगता है जो मतलब एक एस्टेब्लिश होकर जो आया डोमेस्टिक में, वो है मयंक अग्रवाल। मैं क्या अब करवा। मयंक अग्रवाल डोमेस्टिक में लगातार 3 से 4 सीजन लगातार सेंचुरियां, मतलब 1,000, 800, 1,800, 1,200 रन मारे हैं, और इंडिया हम्म। एक ही तरफ से भी उसने रन मारे। लेकिन बहुत रस इसमें करे। ये भी आ गया, सबसे पहले जो डेब्यू करा वो पृथ्वी शॉ ने करा। हाँ। क्यों? क्योंकि 1 सीजन रन मारे। देखो, हाँ। अगर आपका 4 सीजन में आपको ओपनर की जरूरत थी, आप मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं लेकर आए सबसे पहले? चाहे अभी है मयंक अग्रवाल, लेकिन आपको सबसे पहले तो मयंक अग्रवाल बनता था ना, या पृथ्वी शॉ हाँ। बनता था। देखिए कई बार ना एक हमारे एक सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे एक सीनियर प्लेयर हैं मनोज मनोज तिवारी जो मनोज। तो ये एक एक जस्ट जस्ट, हाँ, तो वो उन्होंने मनोज तिवारी हमारे एक प्लेयर है, उन्होंने एक चीज बड़ी बोली थी क्योंकि उनके साथ भी हुआ था ये। तो हम्म, उन्होंने ये चीज बोली थी कि जब आप सिलेक्शन करते हो तो वो चीज आप लाइव क्यों नहीं दिखाते हो, वो हम्म, भी लाइव दिखाओ, तो पता तो हम्म, चले कि हम मतलब अगर आपने किसी परफॉर्मर को बाहर किया है या किसी प्लेयर को बाहर किया, वो किस बेसिस पे बाहर किया है उसको, या कोई अगर आप किसी को लेकर आ रहे हो तो आप किस बेसिस पे लेकर आ रहे हो। आपको भी हम्म, मतलब मैं आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम, पर आपको भी पता है कि भाई वर्ल्ड कप में किन के सिलेक्शंस कैसे हुए, किस वजह से हुए। सी एवरीबॉडी नोज कि यार देखो, अंबाती रायडू वाज बेटर देन सो मेनी बैट्समैन। वो अभी न्यूजीलैंड में ही वो स्कोरिंग रन्स, हम्म, उसने जो जहां पे भी गया उसने रन्स करे, और उसके बाद उसका आईपीएल भी उसने इतना अच्छा किया, सब कुछ इतना अच्छा किया, उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो उसको नहीं लिया? उसका हम्म, आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। अभी एक एक शायद जो दिया था कि भाई वो 3 डायमेंशन प्लेयर है, हम्म, और ऐसा है वैसा है, जिसमें बड़े वो भी बड़े बड़े कलेश हुए उसमें इंडियन क्रिकेट के अंदर कि भाई 3 डायमेंशन प्लेयर क्या होता है और वो सब क्या होता है। सी विजय शंकर जो उनकी जगह है, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर। मैं चेन्नई खेला हूँ उसके साथ और मैंने बहुत देखा, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। लेकिन हम्म, मैं उसके बारे में, मैं अंबाती रायडू के बारे में ये बोलूंगा, वाई मतलब वाई यू ड्रॉपिंग हिम, और वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले। मतलब कि अगर आप टीम बनाते हो, आप यही तो, मेरे ख्याल से आप तो यही सोचते हो ना एंड ऑफ द डे कि भाई हमारे 3 बैट्समैन हैं ऊपर, शिखर, रोहित, विराट, अगर ये जल्दी आउट हो गए तब क्या करें? कौन सा प्लेयर है हमारे पास जो हमारे रन करके दे सकता है? राइट। एक्सपीरियंस प्लेयर कौन सा है? अंबाती रायडू से बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल ही नहीं सकता था उधर। सर, अब मेरे को ये बताओ, आप जैसे आपने इंग्लैंड की टीम देखी होगी, इंग्लैंड के बैट्समैन देखो आप, हम्म। रॉय, हम्म। आपका बेस्टो, रूट, मॉर्गन, बटलर, स्टोक्स, ये 6 बैट्समैन आप पिछले 3 साल देख लो, तो ये तीनों 3 साल में इनकी यही लाइनअप रही है, जो बेस्ट टीम से हम्म। खेलते हैं, ये 6 के 6 प्लेयर यही रहे हैं। अगर आपने बैक करा था राइडू को, तो आप, अगर हम्म। आपने चलो विजय शंकर को आप टीम में लेकर आया, तो विजय शंकर को आपको 3 साल पहले क्यों नहीं लेकर आए? एकदम से क्यों आपको नहीं याद है? आ गया प्लेयर चाहिए 3 डायमेंशनल। वो भी वर्ल्ड कप। वो भी वर्ल्ड कप में, उससे पहले एक मैच में न्यूजीलैंड में उसको लिया, खिलाया, उसको एक मैच खिलाया था विजय शंकर को, 1 या 2 मैच, यार आपने चला। लेकिन आप वर्ल्ड कप में नहीं उतार सकते। वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है। आप देखो, बड़े बड़े जो क्रिकेटर जैसे रोहित शर्मा, मतलब धवन, कोहली जैसे प्लेयर जो सेमीफाइनल में आके आउट हो गए, हम्म। मतलब प्रेशर सिचुएशन में आकर आउट हो गए, तो बाकी प्लेयर तो मतलब फिर तो लेवल ही डिफरेंट हो गया। सर एक तो देखो, एक तो वर्ल्ड कप, ऊपर से हम्म, सेमीफाइनल। अगर आप हम्म, आज के दिन, अगर अभी मतलब पिछले 10 साल में अगर आप क्रिकेट उठा के देखोगे, वर्ल्ड कप हिस्ट्री उठा के देखोगे टीम्स के, मतलब एक इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो उनकी तैयारी 3 से 4 साल पहले शुरू हो जाती है। अगर हम 2011 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे ना, जो जब सचिन पाजी थे, वीरू पाजी थे, और हम्म, हरभजन सिंह थे, युवराज सिंह थे, विराट था, ये टीम उन्होंने 3 साल पहले, 3.5 साल पहले खड़ी कर दी थी।
खड़ी। ये 3.5 साल पहले ये बोल दी थी कि ये ही टीम खेलने वाली है वर्ल्ड कप, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और हमने वर्ल्ड कप से कोई, जब भी वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, मतलब हफ्ता भर पहले या वर्ल्ड कप से कोई 20 दिन पहले हमने टीम में 2-3 चेंज कर दी। आई मीन मतलब जो जो थे वो तो होने ही चाहिए थे ना, बिकॉज आपने पूरे, एक तो पूरे 2-3 साल उनको बैक किया और फिर एकदम से, तो ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा सा आई थिंक हाँ सोचनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया बड़े बड़े अच्छे, बहुत फेवरेट थी इस बार वर्ल्ड कप जीतने की। मे बी एक दो चीजें थी ना जो अगर ये सब सही हो जाती तो आई थिंक हम वर्ल्ड कप लेके आते थे यार इस आ रहे थे। अब जैसे मैं आपको 2011 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2011 में एक प्लेयर होता था पीयूष चावला, पता है आपको? वो 15 में था पीयूष चावला, बार। और पीयूष चावला को टीम में लिया था, हाँ जो कि उसको 2007 मतलब बीच में खिलाया ही नहीं था। तो हाँ एक, हाँ। पता नहीं पीयूष चावला मतलब एक ही मैच खेला था, शायद वो इंग्लैंड के साथ खेला था, उसमें हम्म, लास्ट सेकंड लास्ट रन मार दिए थे। तो हम्म, वो पीयूष चावला जैसे एक वो प्लेयर आया, लेकिन अगर वो प्लेयर आए या ना आए वैसा कोई, क्योंकि इंडिया के पास अश्विन हरभजन थे स्पिनर, आप हाँ यहाँ हाँ। पे मेन राइडू 4 नंबर, ओडीआई में इंग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों चार के बैट्समैन, 1 और 2 तीनों के तो चार का मतलब नंबर। 3-4 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैट्समैन। और आप हर टीम में देख लो 3-4 के तो बैट्समैन, न्यूजीलैंड के देख लो रॉस टेलर, केन विलियमसन, हम्म। इंग्लैंड के देख लो जो रूट मॉर्गन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ थे और हैंड्सकॉम्ब थे, या ख्वाजा थे, ख्वाजा सॉरी, ख्वाजा और स्मिथ थे। तो फिक्स थी सबकी लाइनअप, ऑलमोस्ट फिक्स थी, सिर्फ किसकी नहीं थी फिक्स? इंडिया की। आप पूरे इंडिया की। वर्ल्ड कप 4 नंबर पे सबने अलग अलग बैटिंग करी है। कभी हार्दिक पांडे आया, कभी केएल राहुल हाँ आया, ओ हाँ, शिखर धवन इंजर्ड हुआ तो इन्होंने मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भेज दिया, ऋषभ पंत हाँ। का बैट्समैन इंजर्ड हुआ तो उन्होंने ओपनर भेज दिया। ओपनर पे मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसी चीज, मतलब सी, आई एम नोबडी टू क्वेश्चन देम, एंड आई एम नोबडी टू यू नो उनको मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई आपने इतनी बड़ी चीजें कर दी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या सोच के, मतलब कि सही में क्या सोच। आपको ओपनर की जरूरत है, आपने केएल राहुल को पहले 5 नंबर खिला रहे हो आपने, फिर उसको ओपन करा दिया, हम्म। है ना। और फिर उसके बाद भाई जब उसको आपने ओपन करा दिया, उसको आप उसने उसने अच्छा कर दिया, तो कभी आप एक्चुअल में तो ओपनर का रिप्लेसमेंट ओपनर होता है और मिडिल ऑर्डर का रिप्लेसमेंट मिडिल ऑर्डर होता है। परफेक्ट। मुझे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों आ रहा है। मेरे को तो ये भी नहीं, कई बार तो ये नहीं समझ में आया कि यार अभी ले आओ राइडो को, अभी ले आओ, क्या हो गया? मतलब आपने मिडिल ऑर्डर चाहिए था ना आपको, तो अब ले आओ राइडो को। इट्स द बेस्ट टाइम टू यू नो गिव हिम द मैच। लेकिन आपने वो तब भी उसने नहीं लाया। गुस्सा निकाल दिया, उन्होंने गुस्सा निकाल दिया था ना एक्चुअली, 3 डायमेंशनल प्लेयर, वो ट्वीट वगैरह कर दिया था, तो शायद उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन देखो यार, आना मैं उन्हें, प्लेयर के आना उन्हें। ईगो से प्लेयर के ईगो से बड़ी क्रिकेट है। सही बात है। और और क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। आई थिंक यू शुड यूज हिज एंगर, हम्म। उसके गुस्से को इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। मे सही। बी शायद वो कुछ ऐसा इधे सी, या तो फेल ही हो जाता, वो तो सभी हो गए थे, है ना। हम्म। या तो वो ऐसा कर देता, कुछ ऐसा कर देता जो हम सब ने देखा है कि या तो कुछ ऐसा कर देता कि मतलब बहुत हटके हो जाता। मे बी हम्म। शायद आज हम वर्ल्ड कप लेकर ही आ रहे होते। मे बी हम्म। शायद एक एक चीज से, वो एक गुस्सा जो उसका था, जो उसके सही। अंदर था, तो देखो उसको भी तो प्रूव करना होता ना फिर, यार मेरे को मैच मिलेगा, मैं कर दूंगा इस बार। तो हम्म। ये सब चीजें जो होती है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ईगो सबसे बड़ी, मतलब सी, एक क्रिकेटर के का ईगो भी होना जरूरी है कि यार नहीं मैं करके दूंगा। उसने ये जो हम्म। 3 डायमेंशनल प्लेयर चीज बोली, जो भी बोला उसने, वो ठीक है, मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि उसके ईगो से बड़ी थी हमारी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप लाना। और उसके परफेक्ट। ईगो को, उसके एंगर को उस चीज पे आप यूज कर सकते हो, मुझे ये लगा। एक, सही कह रहे हो बिल्कुल। अब जैसे अब प्लेयर तो गलत, चलो अब हार गए, अब तो वही है, अब कि अब 4 साल अब फिर से रुको, अब 4 साल इन्होंने अब अय्यर को बैक करना शुरू करा है। शिराज अय्यर बहुत अच्छा प्लेयर है, और अगर इन्होंने ये ना कर देगी फिर ये 2 साल खिलाए फिर किसी और को ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या? फिर ऐसा करना नहीं करते। आई होप कि ऐसा ना हो, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर इन्होंने हाँ एक सीरीज बैक गई तो बैक करना छोड़ देंगे, फिर दूसरे प्लेयर को ले आएंगे, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर दोबारा अय्यर को दोबारा लेकर आएंगे,
जो लो कॉन्फिडेंस हो, मतलब इनका जो प्रोसेस है ना। अब एक अनलकी क्रिकेटर है जो मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव इस टाइम हाँ पे। हाँ। मैं अब आईपीएल में आपने देखा होगा मयंक अग्रवाल वन डाउन खेल रहा था, कोई फायदा नहीं था मयंक अग्रवाल को लाने का उस टाइम पे। आपको अगर आप प्लेयर लेकर आते ना, आप दिनेश कार्तिक की जगह आप सूर्य कुमार अय्यर को ले आते, सूर्य कुमार यादव को हम्म ले आते जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहा था। नीतीश कुमार था, चलो नीतीश कुमार हम्म तो बहुत ही है, सूर्य कुमार यादव वो आप उसको ना, मैंने उसको कभी प्रेशर में नहीं देखा। सूर्य कुमार हम्म। यादव को आप भी देख रहे हो, उसकी इनिंग्स देखते होगे, बड़ा कंपोज, बड़ा मतलब एक ऐसा लगता है कि मेरे को टारगेट, मतलब अच्छा प्लेयर लगता है मेरे को फ्री सूर्य फ्री कुमार यादव। फ्री फ्लोइंग क्रिकेटर है बहुत। हाँ। और वो अनलकी रहा है, थोड़ा अनलकी रहा है वो। देखो अब उसकी एज जैसे इंडिया के तब गोल्डन एरा था, मतलब जैसे गांगुली, सहवाग, सचिन, धोनी, मतलब काफी प्लेयर जो है, अब युवराज। उस टाइम में कोई कोई ऐसे प्लेयर है अनलकी रह गए, हम्म जैसे मिथुन मिनास का मैंने नाम लिया। तो जैसे मेरे को मिथुन मिनास एक ऐसा प्लेयर लगता था कि वो आपका वीवीएस लक्ष्मण टाइप, मतलब जो गांगुली टाइप जो उस टाइम पे है ना, 4-5 पे जो खेलने वाले प्लेयर, वो वहां पे खेलने वाले टाइप मेरे को प्लेयर लगता था वो मिथुन मिनास। मैं आपको बाकी बताऊं, मिथुन मिनाज के साथ एक और नाम मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, अमोल मजूमदार। अमोल मजूदकर वो भी काफी। ये लोग, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, उस टाइम पे ना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही रहा था, तो उस टाइम पे स्ट्रीक चलती थी कि दिल्ली से आकाश चोपड़ा, मुंबई से वसीम जाफर, और बड़ौदा से एक प्लेयर होता था कॉनर विलियम्स। एक्चुअली ये तीनों इंडिया के लिए, कॉनर विलियम्स, विलियम्स। ये इनके ऐसे, हाँ, क्योंकि ये तीन ना ओपनर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रन करते थे। मिडिल ऑर्डर में चलता था, मिथुन मनास का नाम चलता था, मनोज तिवारी का नाम चला, और अमोल मजूमदार का नाम चला। मनोज भाई तो बहुत लेट हो गए, बहुत मतलब बहुत जूनियर थे इनसे। बट ये जो दो दो चार नाम थे मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये चलते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा कर रहे हो पर आपके लिए प्लेस ही नहीं है। लेकिन अब की बार, अब के टाइम पे मुझे नहीं लगता ऐसा है कि अगर आप रन कर भी रहे हो पर आपको एक एक बैकअप दिया जाता है। जैसे पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी पूरी प्रॉपर इंडिया की टीम जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब नई टीम भेजते हैं वहां पे, बांग्लादेश में भी 7-8 प्लेयर आपके नए चले जाते हैं। पहले ऐसा ऐसा सोचना नहीं था। हमारे सिलेक्टर्स ने बड़ी अच्छी चीज की कि भाई नए लड़कों को चांस दो। बट आई थिंक, जो अब इनकी बात कर रहे हो ना, मिथुन मिनाज की, अगर ये वाली चीज उस टाइम पे होती ना, मतलब जैसे अभी अभी ये हो रही है जिम्बाब्वे, तो वो भी खेलते फॉर श्योर। मैं मिथुन भैया को तो मैं, मतलब मेरे तो सीनियर रह चुके हैं और मैंने बहुत देखा उनको खेलते हुए। मतलब बोलते ना कि स्पिनर का जादूगर बोलते थे जिसको, वो थे वो। मतलब आई मीन इतना अच्छा स्पिन खेलते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा। एक, अब वो अनलकी, मतलब अनलकी ही कहेंगे, क्योंकि इंडिया ए में क्योंकि पहले ना इतने मैचेस नहीं होते थे। आप देखोगे तो पहले गैप्स बहुत होते, आईपीएल नहीं होता था। एक चीज और मेरे को बात करते करते याद आई, पहले के टाइम में ना आपके बॉलर्स, एक बैट्समैन जो होते थे, सहवाग सर, जैसे सचिन सर हो गए, और गांगुली हो गए, गांगुली सर, तो ये युवराज सर हो गए, तो ये चारों ना आपको बॉलिंग दे देते थे, 2 या 3 ओवर या 4 ओवर, आपको 10 ओवर में से आपके 5-6 ओवर दे देते थे। अब हम्म के टाइम में उन्होंने 3 डायमेंशनल, जो उनके जो दिमाग में था वो यही था कि एक इनको ये 3 या 4 ओवर मतलब बॉलर देने वाला मिल जाता। अगर यही करते, या रोहित शर्मा से आप करवा देते, हाँ। आप विराट कोहली थे आपके पास, विराट कोहली भी बॉलिंग डाल सकते थे 2 या 3 ओवर, अगर आपने ये माइंड लेकर ही अगर आपने करा तो। क्योंकि नहीं इंडिया के पास अभी 5 बॉलर से ज्यादा नहीं है बॉलर। अगर आपको कोई बोल दिया कि किसी बॉलर का मतलब बैड डे है, तो आपके पास कोई 6 बॉलर कोई अभी तक नहीं है। है ही नहीं। और अवेलेबल ही ये नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी। देखिए मैं आपको वही बता दूं कि एक्चुअली ये चीज सिलेक्टर्स को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली हम एक बार ही, मतलब ऐसे ही हमारे क्रिकेटिंग ग्रुप में ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जैसे कि देखिए ये चीज होती है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैसी बना रहे हो। आज जो 2 साल पहले जो इंडिया ये खेल रहे हैं जो लड़के, आई मीन आज उनको आप कहीं काउंट ही नहीं कर रहे हो। उनको कौन बैक करेगा जो इंडिया ये खेल रहे हैं? इंडिया ये वही लड़के खेलते हैं ना जो आपके रणजी ट्रॉफी के बेस्ट है, क्रीम है आपकी। राइट। आपने उनको 2 सीरीज खिलाई, आपने उनको बिठा दिया, अब नई टीम खिला रहे हो अब आप इंडिया ए में। तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ कहाँ है? ऊपर तो वही लड़के खेल रहे हैं, नीचे आप लड़के बदले जा रहे हो ना, नीचे भी तो आपको लड़के ग्रूम करने पड़ेंगे। और किसने बोला है कि इंडिया ए में 30 साल का 35 साल का लड़का नहीं खेल सकता? या
18 साल का लड़का नहीं खेल सकता है, 15 साल का लड़का नहीं खेल सकता। दिक्कत वो है, दिक्कत वो नहीं है कि हमारे पास बॉलर नहीं है, हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, खेत है, हमारे खेप है हमारे पास, मतलब इतने बॉलर भरे सही कह पड़े रहे हो। हैं, इतना टैलेंट भरा पड़ा है हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन दिक्कत ये है, जो एक फेवरिज्म और क्या बोलते हैं, फेवरिज्म जो एक प्लेयर का हो जाता है ना कई बार, कि भाई ये यार यही प्लेयर चाहिए, दूसरा प्लेयर नहीं चाहिए, वो चीजें हैं जो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कई बार खराब कर देती है। प्लस नॉर्मल सी बात है, जब आपका इंडिया ए में ही एक प्लेयर आपको, जैसे मैं कहीं नाम गिनवाता हूँ अभी, वो भी ऑनलाइन था, अंकित बावने, यार उसका उनके बाद 50 में का एवरेज है, 100 मैच में 50 का एवरेज है उस लड़के का यार, 8-7-8 हजार रन वो बना चुके हैं। मैं आपको हम्म, कितने, मतलब बहुत सारे नाम है, और वो इंडिया ए की कप्तानी भी कर चुका है, उसके बाद उसको अभी वो उसका इंडिया ए में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। हम्म, क्यों नहीं है भाई? उसने इंडिया ए के लिए भी 150 रन बना रखे हैं, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर। मतलब अभी मुझे ये नहीं समझ में, हाँ जी। इंडिया ए में आपको चांस नहीं देना है, इंडिया ए में तो हमें तो इंडियन टीम के लिए ग्रूम करना है प्लेयर को। हम्म, उसमें भी तो आप 2-3 ही चीज चेंज करो ना। अब वो है कि हर साल क्रीम आती है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको जी खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको हटाते जाओ। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया के लिए अगर आप जब खेलते हो, 5 मैच खेलते हो, 5 में से 5 में तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना आप, एक या दो में ही परफॉर्म करोगे। श्रेयस हम्म, अय्यर भी ऐसी ही आया है, जैसे आप जिस लड़के, मेरे ख्याल से तो उसको आपको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाना चाहिए। मतलब उसमें इतना फ्लेयर है, मतलब मैं अगर, मतलब मैं पर्सनली बताऊं, मतलब जितनी क्रिकेट मैंने देखी है उसमें, वो लड़के में मैंने कुछ टाइम बाद, अब मैंने ऐसा लड़का देखा है अभी इंडियन टीम में, जो इस उस पे आ सकता है, इस लाइन पे आ सकता है, जो जिसमें विराट है, जिसमें रोहित है, जिसमें केएल राहुल है, शिखर धवन धवन। है। उन ये 4 प्लेयर जो हम, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि अभी हमारे टीम में ये 4 प्लेयर अभी जो सेट प्लेयर हैं, जिनको आप कोई भी फॉर्मेट खेला तो दे विल गोना परफॉर्म फॉर यू, उन्होंने कर भी रखा है। उसमें ये लड़का आता है और उसमें भी ये टॉप नॉच क्रिकेट खेलेगा। इसका हम्म, एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, हम्म, एक्सीलेंट एटीट्यूड है, एक्सीलेंट फिटनेस है, हम्म। फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग आपको बताइए, मतलब एट विल छक्के मार देता है। मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कि तीनों फॉर्मेट का एक परफेक्ट प्लेयर आपको मिल जाएगा, अगर इस लड़के को आपने बैक कर दिया 1-2 साल में। अब जैसे मैं आपको एक, मेरे को इनसे बात करते करते एक क्वेश्चन याद मतलब एक बात बन गई, क्वेश्चन बन गया। जैसे अब आपको कैप्टन देखेंगे इंडिया का, तो एक इंडिया का भी कैप्टन विराट कोहली है। जैसे वो मैक्सिमम एक 4 साल और कैप्टनसी करेंगे या 2 साल, या मतलब अगर कोई रोहित शर्मा को इन्होंने बैक करना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल से जो मेरे को जो लगता है, जो मैंने जो इतना जो क्रिकेट देखा है, आप कोई भी टीम देखोगे, उस टीम में प्रॉब्लम्स आती है अगर सेम एज के, जैसे रोहित, अगर आपने विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया और उसके बाद आपने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, तो एक वहां पे टीम डिवाइड होने के चांस रहते हैं, क्योंकि कोई जने को मतलब रोहित का कोई फेवरेट होता है और विराट का कोई फेवरेट होगा। तो उस टाइम पे मैं ये चाहता हूं, जब अब इंडिया का, क्योंकि कैप्टन चेंज होने वाला होगा 2-3 साल मैक्सिमम, तो अगर आप यहाँ पे विराट कोहली को की जगह अगर आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओगे, तो इंडिया में ये प्रॉब्लम आ सकती है, वही ग्रेथ चैपल के टाइम में जब गांगुली और द्रविड़ के बीच में आई थी। तो यहाँ पे हम्म। इंडिया को बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे वो एक नए कैप्टन को ग्रूम, जैसे आपने श्रेयस अय्यर का नाम लिया, तो वो मेरे को एक ऐसे क्रिकेटर लगते हैं कि वहां पे आप यहाँ पे बैक कर सकते हैं उनको एज ए कैप्टनसी, क्योंकि आईपीएल की वो कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम एक्चुअली पे मैं जब। यही बोलने वाला था, हाँ इस जी, लड़के के क्योंकि अंदर वो कैप्टन बनने वाला वो है, मतलब ये हो गया। और एक नाम और बता रहा हूं मैं आपको, हनुमा विहारी, डोंट मिस हिम, आई एम टेलिंग यू। हम्म, उस लड़के के अंदर जो कैप्टनसी ब्रेन है ना, हम्म, मैंने बहुत कम देखा है अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं दो तीन मैच डोमेस्टिक क्रिकेट के खेल चुका हूँ। 3-4 मैच में चेन्नई के जो हमारे क्लब मैचेस होते हैं, जो कि जी, बड़े हाई क्वालिटी क्रिकेट होती है जहाँ पे, और हम्म, सबसे हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स वहाँ जाते हैं इंडिया के अंदर, हम्म, चेन्नई में, चेन्नई लीग खेलने। तो आई थिंक हनुमा विहारी एंड श्रेयस अय्यर आर टू कंटेंडर्स। आपको देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि आप टेस्ट में अलग रखिए या फिर आप वनडे T20 में अलग रखिए, दूसरे देशों की तरह मत जाइए, क्योंकि वहां पे फेवरिज्म उतना नहीं होता जितना हमारे देश में होता है। राइट, वो वही आपको पता चीज है मैं क्यों? कह। हाँ वो जी, आपको पता है क्यों? क्योंकि हाँ जी, हमारे देश में कई चीजें हैं जो दूसरे देशों से अलग हैं। तो हम्म, आई थिंक वनडे T20 में आपको अलग कराना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट में आपको अलग कराना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल सी बात है, धोनी ने भी देखी यही किया
लेटेस्ट स्टेज में कि जब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी और वनडे में अपना फोकस करने लगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एज अ क्रिकेटर आपको बहुत इम्पैक्ट आता है और आप एज अ कैप्टन तो फिर आपको डबल इम्पैक्ट आ रहा है ना। और फिर आपके फॉर्मेट भी तीनों हैं, और तीनों हम्म। फॉर्मेट में अब वो कोई 10 साल 15 साल पुरानी बात तो हो नहीं गई है कि सीरीज साल में एक या दो ही सीरीज हो रही है, 3 सीरीज हो रही है। इंडिया 8 8 10 10 सीरीज खेल रही है, मतलब आज साउथ अफ्रीका में खेल रही है तो कल ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड जा रही है, और तीनों फॉर्मेट खेल रही है। तो बड़ा देखो, माइंड पे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है, फिजिकली भी इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक ये दो लड़के मैंने जो बताया ना, हनुमा विहारी फॉर टेस्ट एंड दिस गाइड श्रेयस अय्यर फॉर वनडे एंड T20s विल बी द बेस्ट क्योंकि ऑप्शन। मेरे क्योंकि ये वही ऑप्शन है, जैसे ये इंडिया की भी बात मैं कहूँ, यहाँ पर मैं और भी कंट्रीज की भी मैं बात कहूँ, अब साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री है, अब एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट ली, मतलब कैप्टनसी छोड़ी, डुप्लेसी को बनाया, डुप्लेसी ने मतलब पहले हाशिम आमला बने फिर डुप्लेसी बनाया, धीरे धीरे करके हाशिम आमला ने रिटायरमेंट ली और एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट ली। तो चाहे ये पब्लिकली नहीं आया, तो ये बीच में ये भी हो सकता है कि प्लेयर को प्लेयर से प्रॉब्लम जरूर होती है, जो एक्स कैप्टन होते हैं वो सुनते, मतलब सेम एज ग्रुप का जो मेरे को मतलब 2 3 साल का जो फर्क है, 1 2 साल का, वो ये प्रॉब्लम लगती है। जैसे रोहित को मैं इस टाइम पे कैप्टन, मतलब मैं बताऊं विराट कोहली से भी चाहे बेटर हो, लेकिन इस टाइम पे हम्म अगर आप रोहित शर्मा को कैप्टनसी दोगे T20 की या वनडे की, क्योंकि ये बात चल रही है, मे बी अब नेक्स्ट ईयर आई मतलब वर्ल्ड कप होगा, इस बार तो होना नहीं है शायद, तो नेक्स्ट ईयर हम्म जब वर्ल्ड कप होगा, तो अगर उसकी जगह अगर आप रोहित को कैप्टन बना दोगे विराट की जगह, तो यहाँ हम्म पे ये ईगो जरूर आएगी, बीच में प्रॉब्लम जरूर आएगी, और ये आने वाले टाइम में इंडिया को नुकसान देगी। इस टाइम पे नहीं। पुराना कैप्टन हम्म। को मेरे, तो नए कैप्टन को मेरे ख्याल से तो बैक करना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से मैं इसमें ये चीज बोलूंगा कि अभी चेंज करने का कोई मतलब है नहीं। अब इस कोई टाइम पे, मतलब है नहीं। हाँ जी। विराट कोहली ने तीन तीन चार से तीन 3 साल 3.5 साल अब उसको कप्तानी करते हुए हो गए, 4 साल लगभग होने ही वाले हैं उसको। तो मेरे ख्याल से ऐसे कप्तान को आपको नहीं छेड़ना चाहिए जो अपने प्लेयर्स के बारे में अब जानता है। फेवरिज्म है तो है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका देखो मेन जो मोटिव है वो है वर्ल्ड कप जीतना। आपको इन हम्म, चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि ईगो से ऊपर आपको आना पड़ेगा। ईगो से, क्योंकि ईगो से बढ़िया आपकी कंट्री और आपकी टीम, और उससे बढ़िया है वर्ल्ड कप। तो अब अगर वही है आपको वो जीतना है तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी कि कप्तान कौन बनेगा कौन। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है। जिस टीचर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है मैं उसी से इंग्लिश पढ़ूंगा। दैट्स ऑल। वो वही एक, चीज है, मतलब सिंपल। मतलब अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन अभी आपको मतलब सिंपल ही रखना है। हम एक वर्ल्ड कप हार चुके हैं, दूसरा वर्ल्ड कप हम तभी लेके आ सकते हैं कि हमारी देखो टीम हमारी T20 के लिए तो सेट है। हम्म, T20 अगर मैं अपने उससे बोल दूं उसके लिए देखो सेट है। सेट है, सही कह रहे हो। हाँ। तो उसमें क्या है कि कप्तान बदलो जी, रोहित को ले आओ या KL राहुल को कप्तान बना दो कि श्रेयस अय्यर को कप्तान। देखो इट्स 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 वेरी अर्ली फॉर देम आल्सो। आई थिंक उनको एक छोटे छोटे टूर के लिए या एक छोटे छोटे सीरीज के लिए आप उनको कैप्टनसी दे सकते हो, उनको देख सकते हो कि वो कैसे कर रहे हैं। कैसे देखो, इतने बड़े हमारे सेलेक्टर्स हैं, इतनी क्रिकेट खेले हुए, उनको पता चल ही जाता है कि यार किसमें कितना दम है कैप्टनसी करने का। क्योंकि एक कंट्री की कैप्टनसी करना और एक नॉर्मल मैच में कैप्टनसी करना बहुत फर्क होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी करना। लेकिन स्टिल आइडियाज जो होते हैं वो सेम होते हैं कैप्टनसी के, राइट। है ना, कि आप अब क्या चेंज ओवर टी कब कर रहे ट्वेंटी हो। T20 की टीम की बात हुई, वो निम्बस ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक ने मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली, उसके बाद अब न्यूजीलैंड की टीम में उनको लेकर ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के वो सेमीफाइनल में एक मैच भी नहीं चले। हाँ हाँ हाँ। नहीं अब नहीं मतलब मेरे को ये वर्ल्ड कप से वो निम्बस ट्रॉफी वाला मैच याद आ गया, उसमें वो उसने रन मारे, यहाँ पे आपने निदाहास ट्रॉफी, हाँ, जिसमें वो छक्का मार के मैच जिताया था उसने। निम्बस ट्रॉफी का। अब हाँ, बताओ लेकिन उस, उसमें 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 एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। दिनेश कार्तिक शुरू से एक व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। बॉल जब मैं रेड बॉल में कोई कमेंट नहीं करता, बट मैं ये बोलता हूँ कि व्हाइट बॉल का ही इज ऑसम क्रिकेटर। मतलब जब हमने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली उनके अगेंस्ट में, यार वो उसके बैट से ना बॉल अलग ही जाता है। और वो एक ऐसा प्लेयर है जो देखिए तमिलनाडु, मुंबई, दिल्ली और बंगाल आप इधर से परफॉर्म करते हो तो थोड़ा नाम ज्यादा चलता है। हम्म, बीसीसीआई के अंदर आपका नाम ज्यादा चलता है कि ये लड़का अच्छा है, बड़ी स्टेट का हम्म, लड़का है। और हम्म, तो जब अब आप तमिलनाडु जैसी स्टेट को अपने दम पे पूरे टूर्नामेंट ही जिता देते हो डोमेस्टिक का, तो यार आप ना फिर वो आपने स्टैंड आउट कर जाते हो। लोग हम्म, बहुत बोलते हैं कि दिनेश कार्तिक को इतना चांस दिया, हो दिया। लोग ये भूल जाते हैं
कि उसने यहाँ पहुंचने के लिए उसने एक्चुअल में बहुत परफॉर्म किया है। उसने अकेले दम पे मैचेस जिता दिए, मतलब बोलते हैं ना अनबिलीवेबल मैचेस जिता दिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है, अब जैसे कि दिनेश कार्तिक को ये लोगों ने ये भी बोला कि जब वो सेमीफाइनल में आउट हुए, मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में, जब भी मतलब जो लास्ट मैच था, कि उसका लास्ट मैच है लाइफ का, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ कि यू शुड सपोर्ट अ क्रिकेटर हु इज परफॉर्मिंग, हु इज फिट, हु इज वर्किंग हार्ड। मैंने देखा है जो 30 साल के ऊपर जो अब लड़के जा रहे हैं ना, दे आर वर्किंग लाइक, मतलब वर्किंग हार्ड लाइक हेल यार। मतलब वो मतलब उनके लिए कोई टाइम नहीं है क्रिकेट खेलने का या ट्रेनिंग करने का, कोई टाइम नहीं है उन लोगों का। दे बल्कि वो वर्किंग रियली हार्ड, 20 वालों से ज्यादा मेहनत तो वही कर रहे हैं, ज्यादा नाइनटीन मेहनत कर ट्वेंटी। रहे मतलब उनके पास जो है उनका तो यही है अभी तो, क्योंकि उनकी बॉडी भी मतलब प्रॉपरली अभी वो स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग में उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत करते 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 उस टाइम पे एज आ गई है। खेलते खेलते इंजरीज आती है, इंजरीज को ओवरकम करके जो फिटनेस वापस लाते हैं वो प्लेयर, मतलब वो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट स्टेजेस के है वो प्लेयर की जो फिटनेस है ऑब्वियसली वो ज्यादा ही मैं कहूंगा। अब आप विराट, हैं। मैंने एक रील देखी थी हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी की, मतलब वो कितना गैप है उनके बीच में, कम से कम 7-8 साल का गैप, और वो धोनी उससे आगे थे हार्दिक हाँ, से। तो तो अब मैं वही मैं आपको वही वही मैं आपको चीज बोल रहा हूँ ना, जब एक्सीलेंस है ना आपके पास, तो हम्म, आपको ना मतलब इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये बैक करे या वो बैक करे, वो खुद ही बैक कर देना चाहिए उस चीज को। पर सही वो बात है। चीज ना मतलब कई बार ना कहीं देश में हमारे समझ नहीं आती क्या चीज है, मेरे को समझ नहीं आता कि भाई 30 साल का हो गया यार, नहीं ये तो बुढ़ा हो गया है। 19 साल का लड़का है जी, वो 100 बना के आया है, वो उस टीम के अगेंस्ट, मतलब कोई भी टीम, बंबई के अगेंस्ट उसने 100 बना दिया मान लो। ओहो बहुत तगड़ा प्लेयर होगा, उसको एकदम से सब कुछ पूरा दुनिया फाड़ देते हैं उसके लिए, दीन जहान एक कर देते हैं उसको, सारी क्रिकेट खिला देते हैं, जो हर जगह से वो फेल हो लेता है ना, फिर वो उसी टीम के अगेंस्ट आता है, फिर उस टीम के अगेंस्ट भी आउट हो जाता है। वो लोग ये नहीं समझते इट्स जस्ट अ पैच। एक पैच पे आप क्रिकेटर, एक छोटे लड़के को या 19 साल 20 साल के लड़के को आप सारी क्रिकेट नहीं खिला सकते। आपको वो चीज देखनी पड़ेगी कि भाई क्या बोलते हैं कि ये लड़का बड़ी क्रिकेट में परफॉर्म तभी कर सकता है जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करके आए। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 8-8 9-9 10-10 हजार रन है, और अपना जित आप कितने भी बड़े प्लेयर उठा के देख लो। ठीक है, विराट कोहली का मैं अलग से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसने छोटी क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया, अंडर 19 क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया, फिर उसने क्या बोलते हैं इंडिया के लिए एकदम से मतलब एक बाहर हुए, और एकदम से जब आया उसने कमबैक किया तो बहुत अच्छा कमबैक किया उसने। और उसमें उसने उसने डोमेस्टिक क्रिकेट का जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, 4 मैच में 400 बनाया उसने। तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ऐसे परफॉर्मर को, उसने देवधर ट्रॉफी के अंदर भी 100 बना दिया। उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया था 2011 की कर दिया। टीम में। रोहित शर्मा टीम हाँ में आ रहे, उन्होंने हाँ रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली को टीम में लिया और विराट कोहली टीम में थे, फिर बीच में इन्होंने सुरेश रैना को निकाल दिया था, वो यूसी पठान को बैक कर रहे थे जब हाँ। स्टार्टिंग में। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कई चीजें हैं जो बड़ी अनटोल्ड सी हैं हमारे इसमें सिलेक्शन हम्म, प्रोसेस के अंदर, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है मैं ये नहीं बोलता हूँ। हम्म। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को राइट टैलेंट को बैक करना चाहिए, रादर देन कि राइट एज को हम बैक करें। राइट, परफेक्ट सर। जैसे एक अब नया जो एज है, जैसे मैं आप कहूंगा जो बाहर की कंट्रीज है, अब न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वो हम्म। अब मिसबा जो हो गया, मिसबा ने मतलब 31 साल या 32 साल में आके मेरे ख्याल से, जब वो 2007 का वर्ल्ड कप थे वहां पे खेला। माइकल हाँ हसी हो गए, मतलब एक ऐसे प्लेयर है, मतलब वो फुल ग्रूम होकर आए हैं, मतलब वो ऐसे है कि उनको पहला मैच दे दोगे वो 50-60, वो प्रेशर सिचुएशन नहीं है उनके लिए कोई, वो आएंगे रन हाँ। मारेंगे जाएंगे। वैसा प्लेयर मतलब एक चाहिए इंडिया को ना इस टाइम पे। नहीं नहीं, लाइक लाइक मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि जब आप एक एज में पहुंच जाते हैं ना, आपके पास एक्सपीरियंस जब आता है, तो आपके लिए ना प्रेशर कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आपने हर प्रेशर में रन्स कर रखे होते हैं, हर प्रेशर में आप खेल चुके होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज के दिन में यार वो तो लड़का बड़ा है, वो यार वो 5 साल नहीं खेल सकता यार। मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा यंगस्टर है, आप मेरे को 10 यंगस्टर के नाम बता दो अभी पिछले 2-3 साल में, जो 5 साल के लिए आपने अपनी कंट्री के लिए खिलाया। आप जैसे नाम ले रहे हो मिसबा उल हक, एक कैप्टन बना पाकिस्तान का, ठीक है, 2-3 3-4 साल में आपको उसको कैप्टन बनाना पड़ गया, और वो बंदे ने 40 साल में जाके अब क्रिकेट छोड़ी है। हाँ जी, और अभी वो भी छोड़ियो। उसने अपने और वो भी उसने बिल्कुल टॉप पे छोड़ी है। माइकल हसी जब क्रिकेट छोड़ी बिल्कुल टॉप पे ही छोड़ी उसने।
हाँ जी। आज भी हम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स साथ में बैठते हैं तो सब लोग यही बात करते हैं कि आज हम अपनी बैटिंग को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ज्यादा पहचानते हैं, लाइक ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोगों को किस टाइम पे क्या चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। हम्म, पर लेकिन अभी मेरे ख्याल से ना कई कई चीजें ऐसी है जो अभी ना मतलब वो नहीं होती है, मतलब समझ नहीं आती है कि मतलब ऐसा क्यों करते हैं कि भैया 19 साल का लड़का ही अच्छा कर सकता है, या 20 साल का 25 साल का लड़का अच्छा कर सकता है, 30 साल का नहीं कर सकता, हम्म, जबकि वो ज्यादा बेटर कर सकता है। गिव हिम अ चांस, ट्राई एंड गिव अ चांस। मैं तो बोलता हूँ कि एग्जाम्पल तो डालो, डाल के सही बात। देखो। एक डाल के देख लो क्या हम एग्जाम्पल, होता हम है। डालने हम डालने से ही घबराते हैं कि मैंने कहा, सही। मैं तो बोलता हूँ कि भाई तुम, मैं बोलता हूँ कोई अच्छा रॉ डोमेस्टिक का बढ़िया क्रिकेटर जो साला रन पे रन कर रहा है, रन पे रन कर रहा है, 30-32 साल में, 33 साल में भी, 34 साल में भी, उसको डाल के तो देखो। हम्म, प्रॉब्लम क्या सही। है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं ये बोलता हूँ, मैंने देखो 3 कैटेगरी आपको बताया। अच्छा, एक बैट्समैन की अच्छी वो फील्डिंग करता है, ब्रिलियंट फील्डर है, यो आपका टेस्ट पास कर रहा है, हम्म, बैटिंग में रन्स कर रहा है, तो फिर आप मेरे को बताओ कहाँ से किसी प्लेयर से कम है यार? बस सही बात है। और बल्कि वह वही। यही है कि आने वाले 2 साल ही खेल सकता है भाई। 2 साल खेला है, तुम खिलाओ तो सही। अब बंदा हाँ, कब खेले? 2 साल नहीं खेलोगे। अगर इतना तो अच्छा 2 साल, परफॉर्म करे, क्या मैं ये पता वो बोलता दो हूँ सर। जो नया प्लेयर है, जो 19 साल का ले रहा है, 2 साल में वो हाँ, इतना ग्रूम हो जाए कि इसी को ही रिप्लेस कर दे। एटलीस्ट 2 साल जो खेल रहा है बंदा, 30 साल या 32 साल या 34 साल का बंदा, तो आप उनको बैक करके टीम में लेकर आओ। 2 साल मेरे खेलेंगे मैं तब तक रेडी हो जाएगा। मैं मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि दिक्कत ये है कि वो लोग ये बोलते हैं कि 19 साल का लड़के को हम बैक करते हैं ना तो वो तैयार होते हैं, 1-2 साल हम उनको खिलाते हैं, वो जी बैक हो जाते हैं ऐसे। मैं उनको यही बोलता हूँ कि सर आप 32 साल के बंदे को भी बैक करोगे ना, वो भी तो खेल लेंगे। वो उसको एक्सपीरियंस है, पहली चीज, उसको ज्यादा हम्म, एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का भी। ठीक है, अगर आप उसको बैक करोगे ना तो वो हम्म, ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हम्म, आप सिर्फ सही। उसको ये बोलो कि तू अपना ट्रेनिंग टॉप नॉच रख, अपनी हम्म, फिटनेस टॉप नॉच रख, मेंटल लेवल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना उन लड़कों का। उन हम्म, 32-33 साल के लड़कों का मेंटल मेंटल स्टेटस से कोई मुकाबला है ही नहीं। हम्म, उनकी सिर्फ एक ही चीज है, मुझे रन्स करने हैं, या मुझे हम्म, परफॉर्म करना है, या मुझे विकेटें लेनी है। तो सबसे हम्म, बड़ी बात यही होती है हमारे उसमें कि अगर आप 19 साल के लड़के को बैक कर सकते हो तो आप 32 साल के लड़के को भी बैक कर सकते हो, या सर एक 35। मैं, मेरे ख्याल से क्योंकि वन देखो, आवर। एक हाँ, मिनट। एक मिनट सर, मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट एक बारी बस क्वेश्चन आंसर्स हो जाए, जो भी लोग किसी ने क्वेश्चन पूछना है। बाकी नहीं तो हम दोबारा से एक बारी और कर लेंगे। नहीं नहीं, वो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं यार। मेरे ख्याल से आपको भी एक बारी आवाज आई थी पीछे से। अपकमिंग प्लेयर्स हाँ, को अपकमिंग प्लेयर्स को क्या सलाह दोगे सर? एक आया क्वेश्चन। बस यार यही कि हार्ड वर्क करते रहो। ये मत सोचो कि मेरी सिलेक्शन होगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि यार हम्म, सर हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर हमारी ना सिलेक्शन नहीं होती। मैंने कहा हम्म, सिलेक्शन परफॉर्मेंस से होती है, हार्ड वर्क से नहीं होती। हार्ड वर्क करो परफॉर्मेंस के लिए कि मैं परफॉर्म तभी करूंगा जब मैं ये चीज करूंगा बार बार। यही चीज बेस्ट चीज यही तो है। ये और एक, अब जैसे अब हार्ड वर्क के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस, साथ साथ लक भी मैटर करता है। आप लक भी परफॉर्मेंस मैटर करता है। लक हाँ बहुत मतलब है। लक, मैं एक चीज बोलता हूँ कि लक इसमें मैटर करेगा कि भाई बॉल एज लगा और उसने एक हाथ से कैच पकड़ ली, बॉल आप बीट हो गए तो अंपायर ने गलत आउट दे दिया। लेकिन लक को भी ना कई बार आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर आप बोलते हैं ना जिद्दी होके खड़े हो जाओ कि भाई मैं परफॉर्म तो करूंगा, कोई बात नहीं, एक बार आउट हो गया, 2 बार आउट हो गया ना, लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन लोग बोलते हैं मुझे वो 1 साल उधर मिली थी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, आप खुद अपॉर्चुनिटी बनाते हो, कोई देता नहीं है आपको। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज बनाई है अपने लिए। राइट। तो इसलिए आपको सही। कीप परफॉर्मिंग, बी अ परफॉर्मर। बैक कर रहे हैं, उन्हें भी परफॉर्म हुआ है। तो सर आईपीएल का, आप एक बारी आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए थे। एक दो दो तीन सीजन रहे थे शायद आप दिल्ली हाँ, डेयरडेविल्स की दिल्ली तरफ कैपिटल्स। हाँ, से। दिल्ली डेड अब कैपिटल्स हो गई है, तो अब आगे आपका कोई मतलब आगे, क्योंकि आपकी जो गेम मेरे को पता है वो थोड़ी वो है, क्लासी, मतलब वो हार्ड हिटिंग हाँ, वाली नहीं है मेरे को। हाँ, जो मैंने आपकी मैचेस देखे हैं, आपकी हाँ, हार्ड हाँ, हिटिंग वाली, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स वाली। तो हाँ। आपका आईपीएल है कोई चेंज करने का गेम का, या आप वैसी
कंटिन्यू। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज वो है कि आई ऑलवेज लाइक अ क्लासिक थिंग, चाहे वो कुछ भी है। तो बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो उसमें ये है कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं छक्के मारूं, पर मैं अपने आप को एज अ क्रिकेटर ये समझा विद टाइम कि यार छक्के मारने से या वो करने से आप सिर्फ एक आधा मैच जिताओगे, लेकिन आप गैप्स पे रख के दो भागोगे, आप जी। गैप्स पे चौके मारोगे, एक आधा देखो छक्का कोई भी मार देगा। तो अगर आप मान लो आप 30 बॉल पे 45-50 रन बना रहे हो, सो यू आर ए गुड क्रिकेटर ऑफ इन T20s ऑल्सो ना। तो मेरे को ये लगता है कि कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट देन स्ट्राइक रेट। यार आप 150 के स्ट्राइक रेट वाले कितने प्लेयर है, आप मुझे बताओ वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इस टाइम? सही वो बात है। सारे हैं सब 120 130 वाले ही, और सब उसी को ही करते हैं। आप विराट का देख लो, चाहे आप रोहित का देख लो, किसी का भी देख लो, सबका 120-25 का स्ट्राइक रेट है, और वो उसी को मेंटेन करके चलते हैं, और वही उनके लिए कंसिस्टेंट है। हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि भाई जो छक्के मारता है ना वही T20 का प्लेयर है। नहीं, गलत है। जो गैप्स पे अच्छा खेलता है, जो फिट है, जो जो एक को बिल्कुल। दो बना सकता है, वो T20 का अच्छा बैट्समैन। हम्म। छक्के तो यार मैंने, आप मेरे को बताओ ना कि ऑन अ गिवन डे अगर मैं पोलार्ड को भी बोल दूं कि तेरे को भैया 8 ओवर 80 रन बनाने हैं, 10 में से तो 8 बार वो भी फेल हो जाएगा। हम्म, सही बात है। तो एक जो बंदा जो सिंगल डबल चौके से खेलता है, तो वो 8 बार ही अगर फेल हो गया, तो आप फिर उसको क्यों नहीं बैक कर सकते? हम्म, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, सही बात है। हमें छक्कों वाली गेम देखनी है, हमें ऐसा ही करना है। वो भी होगा, लेकिन ऐसे प्लेयरों को आप बैक करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर करके देंगे। विराट कोहली आप बता दो मेरे को कौन सा अनकन्वेंशनल शॉट खेलता है? कोई नहीं खेलता, सारे प्रॉपर ग्रिडिंग शॉट्स ही है। एक को दो बनाता है। कितने भी आप वर्ल्ड कप के मैच उठा के देख लो उसके, आईपीएल के, जब उसने 100 पे 100 बनाया था, कितने छक्के मार दिए, कितने उसने। हम्म। पर आज देख लो, T20 का नंबर 1 प्लेयर था अभी वो पीछे, बाबर सही, आजम, बिल्कुल बाबर आजम हो गए पाकिस्तान अपना। नंबर 1 है। इट्स खेल्स। ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप मेरे को ये बताओ ना, कौन सा बड़ा हिटर है जो टॉप 5 T20 बैट्समैन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कॉर्नर भी जो है वो भी गैप्स में, आईपीएल उनको देखोगे पूरी इनिंग्स में, वो अगर आप कहोगे ना पहले मतलब 6 ओवर मेरे को आराम से खेलना है, दूसरा बंदा मारेगा, वो तब भी हम्म, गैप्स में मार के वो 40-45 तक पहुंच जाएंगे, लास्ट में वो बहुत मारते हैं। जल्द अगर आप लास्ट में मारते हैं। मैच देखोगे सनराइजर्स का, तो वो 70-80 रन हर मैच में इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्लो खेलते थे, बाद में तेज करते हैं। केन बाद में विलियमसन थे। हो गया। हाँ, तो ये एक्चुअली इन लोगों का, ये जितने भी आप, ये केन विलियमसन, डेविड वार्नर, विराट कोहली, बाबर आजम, ये जितने भी आप प्लेयर देखोगे ना, दे कंसिस्टेंट प्लेयर। मतलब वो गैप्स पे बॉल ज्यादा अच्छे मारते हैं, रादर देन कि वो बड़े शॉट अच्छे मारते हैं। बड़ी शॉटों का जो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो अलग ही होता है बैट्समैन का। राइट। वो सिर्फ T20 खेल सकते हैं फिर। सही अगर बात आप, है। यार आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, आप कैसे आगे T20 में जाते एकदम से पहली बॉल पे छक्का मार दोगे? अनटिल, मतलब आप, विकेट ही बहुत अच्छा है, बॉल ही आपने उसको आपके एरिया में दे दी, उसने उड़ा दी, भाई छक्का हो गया। आपको तो नॉर्मल सी बात है ना, एज ए गुड क्रिकेटर आप हर चीज को प्लान करते हो ना, अपनी इनिंग्स प्लान करते हो कि यार ये ऐसा विकेट है, विकेट पे बन नहीं रहे 100 रन, आप पहली बॉल उड़ाने जा रहे हो। सही बात तो है। ये बहुत सारी चीजें होती है। सही बात है। सही बात है। चलो मेरे ख्याल से अब रैप अप कर देना चाहिए सर, 1 आवर ऑलमोस्ट हो गया, पूरा 1-2 मिनट ही बचे, वीडियो भी शायद बंद हो जाती है 1 आवर में पूरी। बाकी सर थैंक यू आप आए हो। बाकी थैंक यू आप रौनक। टाइम दिया इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच। अब यू आने वाले वेलकम, यू टाइम में वेलकम। आपसे एक वीडियो और करेंगे क्योंकि अभी काफी जो है बातें अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले टाइम में मतलब आप जब फ्री होगे या जब एक बारी कांटेक्ट और करेंगे, एक बारी और एक बारी जरूर एक बारी दोबारा आएंगे सर। श्योर, 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 श्योर। आई विल बी थैंक देयर। यू। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। रौनक। सो नाइस टू थैंक टॉक यू। टू यू। थैंक बाय, यू सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।